नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं और सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, जैसा कि हम सुनते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से जन्म जन्म तक पाप भोगने पड़ते हैं। क्या सच में जन्मों तक इन पापों का दुख झेलना पड़ता है? क्या मनुष्य पापों के पश्चाताप की अग्नि में पूरे जीवन जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 प्राणी थे, पति, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री। चारों उस घर में बहुत ही सुख से रहा करते थे, क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। दोस्तों, पिता ने अपने बेटे बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, अर्थात एक अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवाई। गांव से दूर शहर में विद्यालय था, वहां पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया और पूरी शिक्षा उच्च विद्यालय से उन बच्चों ने की। बच्चे पढ़ने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए। समय गुजरता गया, वह दोनों बच्चे नौजवान हो गए। बेटा बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, शादी के लायक भी हो चुके हैं। पिता ने अपनी लड़के से कहा कि तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, अब तुम विवाह कर लो ताकि हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाएं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर बेटा कहने लगा, पिताजी क्षमा करें, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। पिता ने पूछा, क्यों बेटा, विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसे उटपटांग बातें क्यों कर रहे हो? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वह जवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ की तरह होता है। अतः पहले बेटे का खर्चा, फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही चलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती, अर्थात पैसा कमाने का कोई भी जरिया हमें नहीं मिल जाता, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्षमा करना और विवाह ही करना है। तो हमारी छोटी बहन का करा दो जो आपकी बेटी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्त, बेटे की बात सुनकर उस पिता ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी की शादी एक अच्छे से परिवार में कर दी। जब बेटी की शादी हो गई, उसके कुछ ही दिनों के बाद उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। वह बेटा नौकरी करने के लिए शहर चला गया। वे दोनों माता पिता अब बेहद खुश हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिस माता पिता की औलाद सुखी है, वह पहले सुखी है। इसलिए दोनों बहुत ही सुखी थे, दोनों बहुत ही खुश थे। उनके बेटे ने 1 साल के बाद शादी कर ली और फिर माता पिता के पास आशीर्वाद लेने गांव चला आया और बोला, पिताजी यहाँ का घर और जमीन बेच दो और मेरे साथ शहर चलो, वहाँ एक मकान खरीद लेंगे और थोड़ी जमीन भी वही खरीद लेंगे, फिर वहाँ आराम से रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों, वही हुआ। माता पिता दोनों घर की जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगे। समय गुजरता गया, बेटा सेवा करता गया, माता पिता पर बुढ़ापा आ गया। कुछ दिनों के बाद उसकी माता का स्वर्गवास हो गया, केवल पिता ही रह गया। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर कमजोर होता चला गया, क्योंकि दोस्तों की पति पत्नी जिंदगी गाड़ी के पहिए की तरह होती है। अगर एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे को बहुत तगड़ा झटका लगता है। वही झटका उस पिता को लगा, मतलब उसके पति को लगा। उसका शरीर कमजोर होता चला गया, वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगा। यह देखकर उनकी पुत्रवधू उनसे घृणा करने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि उसकी पुत्रवधू ने अपने पति से कह दिया कि तुम अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आओ। अब इस घर में मैं उनके साथ और अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि उनको कई तरह की बीमारियां लग चुकी है और मैं नहीं चाहती कि इनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े। दोस्तों, वही हुआ। अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक वह बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने चला गया और उनसे कहकर आया कि आपको जब भी कोई परेशानी हो मुझे चिट्ठी लिखकर भेज दे, मैं आज जाया करूंगा। अब वह बूढ़ा पिता वृद्ध आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में रहने लगी। दोस्तों, वही हुआ। जब वृद्ध आश्रम में बूढ़े पिता को परेशानी हुई तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, लेकिन बेटा समय से नहीं पहुंच पाया। इसलिए पिता को अधिक परेशानी उठानी पड़ी, बहुत कष्ट झेलना पड़ा,
क्योंकि दोस्तों उस जमाने में फोन वगैरह तो नहीं चलते थे, केवल चिट्ठियों के द्वारा ही इंसान सूचना पहुंचाया करता था। ऐसे ही बेटा 2-4 बार तो वृद्धाश्रम गया था, लेकिन अपने पिता की चिट्ठी मिलने पर कभी नहीं पहुंचा, कभी नहीं गया। इधर जब बेटा वृद्धाश्रम नहीं आया तो बूढ़े पिता को बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगा बूढ़े बाप का सहारा एक बेटा ही होता है, वह भी छोड़कर चला गया। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दोस्तों अब वह बूढ़ा बाप अधिक परेशान रहने लगा। वहां वृद्ध आश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। जवाब आया, नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं, दूसरी तो बेटी है जो अपने ससुराल में है, मैंने उसका विवाह कर दिया है। कहने लगा, तुम अपनी उसी बेटी को बुला लो और वहां उसके घर में चले जाओ। अपने मित्र की बात को सुनकर वह बूढ़ा बाप बोला, क्या मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के घर जाऊंगा, अपनी बेटी से सेवा करवाऊंगा? नहीं भाई, मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। यह सुनकर वह मित्र कहने लगा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ पुरानी प्रथा को दिमाग में लिए बैठे हो? तुम नहीं जानते एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसे ही बेटी होती है। अगर बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो पिता अपने बेटी के घर जा सकता है, वहीं रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जवाब आया, नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो पिता अपनी बेटी के घर का पानी पीते हैं और खाना खाते हैं वे पापी होते हैं। तब वह मित्र समझाने लगा, भाई तुम नहीं जानते, कुछ ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने इस समाज को इतना भयभीत कर रखा है, इतना डरा दिया है, जो हर आदमी बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना यह सब पाप समझता है। तुम नहीं जानते, जो ब्राह्मण विद्वान है और धर्म के मर्म को जानता है वह कभी नहीं कहेगा कि बेटी के घर रहना पाप होता है। जो ब्राह्मण छोटी बुद्धि के होते हैं, समाज को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं और धर्म का मर्म नहीं जानते हैं, ऐसे ही पंडितों ने समाज डरा रखा है कि बेटी के घर खाना नहीं पीना नहीं। और बोला, पहले तो पिता के पास इतना होता ही नहीं था जो अपनी बेटी को दे पाता, केवल विवाह कर दिया करता था और इसीलिए कहता था कि बेटी के घर जाना रहना और खाना यह पाप होता है। और पहले तो बेटियों का पिता जर जमीन में हिस्सा भी नहीं देता था, जो देते थे वह बेटी के विवाह में ही दे दिया करते थे और उसके बाद कुछ नहीं दिया करते थे, इसलिए बेटी के घर जाना पाप समझते थे। लेकिन अब तो पिता अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और देते भी हैं, और शादी विवाह में बेटी के लिए बहुत कुछ देते हैं। कितना दान दहेज दे देते हैं कि बेटी प्रसन्न रह सके, खुश रह सके। इसलिए पहले कोई भी बेटी के घर जाना रहना खाना पीना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तुम क्यों यह बात मानते हो? जवाब आया, भाई पाप तो है। तब मित्र कहने लगा, फिर वही बात, तुम नहीं जानते, यह कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, धर्म में बुढ़ापे में कोई नियम नहीं होता, यानी बेटा पिता को छोड़ दे तो बेटी पिता की सेवा कर सकती है, अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपातकाल में कोई पाप नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होता। इसलिए तुम अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं रहो। इसके बाद उस बूढ़े बाप के मित्र ने उसकी बेटी को चिट्ठी लिख दी। बिना बताए ही उसने बेटी को चिट्ठी लिख दी, क्योंकि बताने पर वह बूढ़ा बाप मान ही नहीं रहा था। दोस्तों जैसे ही चिट्ठी उसकी बेटी के पास पहुंची तो बेटी अपने पिता के पास भागी भागी चली आई। वृद्ध आश्रम में पिता के पास पहुंच गई। पिता की हालत को देखकर बेटी आंखों में आंसू भर कर रोने लगी। कहने लगी, पिताजी, इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को ही मानते थे, अपनी बेटी को कुछ नहीं मानते थे। जो इतनी मुसीबत इस वृद्ध आश्रम में उठा रहे हो, जब हमारा भाई तुम्हारा बेटा नहीं आया, तुम्हें छोड़कर चला गया, तो तुम्हें उसी दिन चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें भी सेवा करने का एक बार मौका मिलना चाहिए। जवाब आया, बेटी तुम्हारे घर रहने से, पानी पीने से, तुमसे सेवा करवाने से बहुत बड़ा पाप मेरे हाथों होता, मैं नरक में जाता। पिता की बात को सुनकर बेटी भी कहने लगी, नहीं पिताजी, जिस तरह से बेटा होता है उसी तरह से बेटी होती है। अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करता है तो बेटी भी उनकी सेवा कर सकती है। इसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है, इसमें कोई कानून अपराध नहीं है। पहले के लोग यह समझते कि बेटी के घर खाना खाने से, पानी पीने से बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उस समय जो हीन वृत्ति वाले ब्राह्मण थे
जो धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहते थे, धर्म को बांटते थे, धज्जियां उड़ाते थे। उन्होंने ही समाज में यह भय पैदा कर दिया था कि बेटी के घर रहने से, जाने से, खाना पीना खाने से पाप लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उस बूढ़े पिता का जो मित्र था, बेटी की ऐसी बातों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, इसलिए मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी। तुम धन्य हो, तुम बेटी नहीं, तुम तो इसका बेटा हो। इनको ले जाओ और उनकी सेवा करो। बेटी ने वही बात अपने पिता से कही। पिताजी चलो घर पर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन बेटी नहीं मानी। मित्र ने समझाया, मेरे दोस्त तुम चले जाओ, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें एक ऐसी बेटी मिली है। जिसके वचनों को सुनकर आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो गया कि पिता के लिए बेटा ही सब कुछ नहीं होता, बेटियां भी बहुत कुछ होती है। जो काम बेटा नहीं कर सकता, वह काम बेटियां करके दिखाती हैं। जो आपकी बेटी ने आज कहा है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। आपको तो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाना चाहिए, और आप इस बात को बात कहते हो, इसको पाप समझते हो। निर्भय होकर अपनी बेटी के घर चले जाओ, इसमें कोई बात नहीं, कोई कानून अपराध नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर और अपने मित्र के समझाने के मुताबिक वह बूढ़ा पिता अपनी बेटी के साथ अपने दामाद के साथ उसके घर चला गया। अब बेटी दामाद बड़े खुश थे। घर पर ले जाकर बेटी ने अपने पिता की सेवा की, इलाज करवाया, और कुछ समय के बाद उस बेटी का पिता शरीर से स्वस्थ हो गया। आराम से वह अपनी बेटी के घर में रहने लगा। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? यह कहानी हमें सीख देकर जाती है कि बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना खाने से कोई पाप नहीं होता। क्योंकि पुराने जमाने में जो हीन वृत्ति वाले ब्राह्मण धर्म के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करते थे, धर्म की आड़ में पैसा कमाते थे, उन्होंने ही हमारे समाज को बदनाम कर रखा था। उन्होंने ही हमारे समाज में डर भय बना कर रखा था कि बेटी के घर में जाने से पाप लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह सब गलत है। पहले के जमाने में लोग यह सोचते थे, क्योंकि वे अपनी बेटी को अधिक नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा होता ही नहीं था, और क्योंकि वह अपनी बेटी को अधिक दे भी नहीं पाते थे, और धन संपत्ति में बेटी को हकदार भी नहीं बनाते थे, इसलिए मैं बेटी के घर जाने को पाप समझते थे। लेकिन आजकल के पिता कानूनी तौर पर अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और हिस्सा दे देते हैं। बेटी को बेटे की तरह ही मानते हैं, इसलिए बेटी के घर जाने से, रहने से कोई पाप नहीं लगता। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।